इंडिया में जैसे ही सर्दियां आती हैं, जैसे ही विंटर आता है, तो पॉल्यूशन जो होता है, एयर पॉल्यूशन, वो लगातार बढ़ने लगता है। और अब इस साल 2025 में फिर से वही स्थिति देखने को मिल रही है। दिल्ली से लखनऊ तक की बात हो, कानपुर से पटना तक की बात हो, फिर से एक मोटी धुंध का कोहरा चारों तरफ छाने लगा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से 450 पार जाने लगा है, जो कि एक हजारडस यानी कि बहुत ज्यादा घातक है सांस लेने के लिए। जिस हवा को हम जीवन के तौर पे ले रहे हैं, धीरे धीरे करके साइलेंटली वही हमें मारने की ओर ले जा रही है। मेन कारण जो सर्दियों में होता है पॉल्यूशन का बढ़ने का, वो है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग यानी कि जो चारा होता है, पराली जो होती है, हरियाणा पंजाब में फसल कटने के बाद उसको बड़े मात्रा में जलाया जाता है, क्योंकि उसका कोई और उपाय है ही नहीं। व्हीकल एमिशन जो अनरजिस्टर्ड, जिनकी आरसी भी एक्सपायर हो चुकी है और वो डीजल व्हीकल्स हैं, उनसे जो पॉल्यूटेंट्स हैं यानी कि प्रदूषक जो हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं और उनके लिए कोई भी खास ऐसा रेगुलेशन नहीं है। इंडस्ट्रियल स्मोक यानी कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है वो, और कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन साइट्स जो कंस्ट्रक्शन के लॉस को फॉलो नहीं कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमें उस साइड को चारों तरफ से कवर करना होता है। जब भी वहां मशीनरी वर्क हो रहा होता है, कोई भी चीज तोड़ी जा रही है, बनाई जा रही है, तो उस टाइम पे डस्ट प्रोड्यूस होती है, जो कि एनवायरमेंट में जाके पॉल्यूटेंट्स का काम करती है। अब इस डस्ट के अंदर दो तरीके के मेन पार्टिकल्स होते हैं, एक PM2.5 और एक PM2.5 से नीचे वाले। PM2.5 पार्टिकल के साइज को आप इस तरीके से अंदाजा कर सकते हैं कि वो अपने एक बाल की जो थिकनेस होती है उससे 30 टाइम्स कम होता है, यानी 30 गुना छोटा होता है। अब अगर ये अपने लंग्स के अंदर जाएगा, तो लंग्स के अंदर जो अपनी जो रेस्पिरेटरी यूनिट जो है, यानी कि एल्वेलाई बोलते हैं उसे, हिंदी में कूपिका बोलते हैं, उसके थ्रू गैसीय एक्सचेंज होता है, वो उसको जाके ब्लॉक करेगा। और 2.5 से नीचे के जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स उस परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे, और ब्लड स्ट्रीम में जा जाके वो जितनी भी कैपिलरीज हैं या ब्लड वेसल्स हैं, उन सबको जाके आगे जाके चौक करेंगे, जिससे ब्लॉकेज होंगे, हार्ट फेलियर्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, ये सारी चीजें। ह्यूमंस के अंदर जो इसका मेन इफेक्ट जो है एयर पॉल्यूशन का, वो है अस्थमा। अस्थमा के अंदर क्या होता है कि जो अपने लंग्स के अंदर जो ट्रेकियास जो होते हैं, यानी कि लंग्स के अंदर जो पाइप हैं या एल्वेलाई जो हैं, उनके अंदर स्वेलिंग आएगी, यानी कि सूजन आ जाएगी, और उससे जितनी अपन सांस लेंगे वो इनसफिशियंट रहेगी। हमें ऐसा लगेगा कि हम सांस तो खूब सारी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इनसफिशियंट हो रही है वो अपने लिए। लंग कैंसर होगा, हार्ट डिसीज होंगी। और जानकर हैरानी होगी कि जो नए बच्चे जो होते हैं, जो जिनकी एज बहुत कम है, उनमें एयर पॉल्यूशन की वजह से जितनी लंग ग्रोथ होनी चाहिए थी, उससे 30% लंग ग्रोथ कम होगी। यानी कि वो जैसे जैसे बड़े होंगे, उनमें रेस्पिरेटरी डिसीज, अस्थमा, एलर्जी, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्रेजेंट होंगी इस एयर पॉल्यूशन की वजह से। अब इसे कम करने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं? कम करने के लिए, मेजॉरिटी ऑफ पॉल्यूशन को कम करने के लिए अपन प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे अनदर काइंड ऑफ पॉल्यूशन हो, सब में ही हेल्प करता है उनको कम करने में। प्लांट्स की लीव से जब ट्रांसपिरेशन होता है, तो उससे क्या होता है, आसपास की एयर जो होती है उसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिससे जो भी फॉग होगा, यानी कि जो भी डस्ट होगी, वो उसके साथ नीचे आ जाएगी। दूसरा, वो ऑक्सीजन की जो प्रोवाइडेंसी है उसको इंक्रीज करेंगे। और क्या कर सकते हैं अपन? अवॉइड कर सकते हैं हैवी ट्रैफिक वाले एरियाज को। जहां पर हैवी ट्रैफिक है, वहां पर जो एमिशन जो होगा, स्मोक जो प्रोड्यूस हो रही होगी उनके साइलेंसर के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो पहले अच्छे होने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस का यूज करना चाहिए, या फिर कार पूलिंग करनी चाहिए। कार पूलिंग मीन्स कि एक कार में जाना है तो अकेले ना जाके 2-4 लोगों को साथ में ले जाएं, जिससे ज़्यादा गाड़ियां ना जाएं। और अपन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, ग्रीन एनर्जी के रिसोर्सेज की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि अपना मेजॉरिटी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन आज भी कोल या फॉसिल फ्यूल पर ही डिपेंड है, जो कि सबसे बड़े एयर पॉल्यूटेंट्स या एयर को पॉल्यूट करने में रोल प्ले करते हैं।